हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज इस क्लास में मैं आपको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए प्लस आईपीसी, सीआरपीसी एंड पुराने एविडेंस एक्ट, इन तीनों लॉज को, पुराने और नए, तीनों तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अगर हमारा मेंस का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है या मेंस का कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। बात कर रही हूं मैं डाउरी डेथ, दहेज मृत्यु। देखो, दहेज मृत्यु के बारे में मैंने पहले भी लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं जहाँ पे मैंने आपको दहेज मृत्यु के बारे में उसके की पॉइंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स प्लस केस लॉज एक्सप्लेन कर रखे हैं। यहाँ पर मैं ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि तीनों लॉज को मैं एक साथ आपके सामने रखने वाली हूँ। किस तरीके से चीजें समझनी है, किस तरीके से चीजें लिखनी है, वो इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखो, आज इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्ट है कि डाउरी डेथ के बारे में अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो चाहे वो आईपीसी पुराने लॉज या बीएनएस भारतीय न्याय संहिता नए लॉ से आए तो किस तरीके से हमें उसे हैंडल करना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा सेक्शंस को लर्न करना। सेक्शन की नंबरिंग क्या है वो लर्न करनी बहुत जरूरी है। जैसे ये जो तीनों लॉज है, पहले ये जो बीएनएस या आईपीसी है ये हमें बताता है कि ये जो दहेज मृत्यु का अपराध है ये एक्चुअल में कमिट कैसे होता है, कैसे गठित होता है। दहेज मृत्यु का जब अपराध गठित हो गया तो फिर हम इसका प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, कौन इंक्वायरी करेगा, कौन मृत्यु समीक्षा करेगा, क्या मेडिकल एग्जामिनेशन कब की जाएगी। तो कहने का मतलब प्रोसीजर क्या होगा इसके बाद, अपराध होने के बाद तो हम बीएनएसएस या सीआरपीसी में जाएंगे। जब कोर्ट के सामने ये मैटर आ गया तो जब कोर्ट के सामने मैटर आया तो कोर्ट अब इस मैटर के बारे में क्या सोचेगा, क्या मानकर चलेगा, कौन सी प्रिजम्पशन करेगा, वो बताता है हमें बीएसए या इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे अपराध हुआ, यहाँ प्रोसीजर हुआ और यहाँ पे कोर्ट आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करता है, कोर्ट क्या इस अपराध के बारे में मानकर चलता है, वो यहाँ पर हमें पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहले बात करूं तो बीएनएस में हम पढ़ते हैं दहेज मृत्यु का अपराध सेक्शन नंबर 80 में। आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी में अपराध पढ़ते हैं 304 बी में। साथ के साथ नोट करते जाना, लिखते जाना, बेरेक्ट पे स्लैश करके चीजें लिखते जाना, क्योंकि जब आप बेरेक्ट हम बार बार पढ़ते हैं तो सारी चीजें हमें रिवाइज होनी चाहिए। बीएनएसएस की बात करूं तो इसका प्रोसीजर देखो, डायरेक्टली कहीं भी डाउरी डेथ का प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप 194 पढ़ोगे, 194 में हमें बताया हुआ है कि जब एक फीमेल की मृत्यु इन इन तरीकों से होती है, चाहे वो आत्महत्या है, चाहे शादी के 7 साल के भीतर है, डाउरी डेथ है, क्रूरता का है, तो फिर सेक्शन 194 को हम फॉलो करेंगे। और सीआरपीसी में हम पढ़ते थे 174 में। अब बात करती हूँ बीएसए, तो बीएसए में हम पढ़ते हैं सेक्शन 118, दहेज मृत्यु के बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन करता है। एविडेंस एक्ट की बात करूं तो एविडेंस एक्ट सेक्शन 113 बी में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको सेक्शंस बता रही हूँ, इन सेक्शंस को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये चीजें जो है इजीली यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला है कि किस तरीके से हमें मेंस की आंसर राइटिंग जो है हैंडल करनी है। तो बीएनएस हुआ सेक्शन 80, आईपीसी हुआ 304 बी, बीएनएसएस हुआ 194, सीआरपीसी हुआ 174, बीएसए हुआ सेक्शन 118 और एविडेंस हुआ सेक्शन 113 बी। ये तो हुए सेक्शन के हेडिंग्स। अब देखो, बात करते हैं दहेज मृत्यु के बारे में। दहेज मृत्यु के बारे में यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है कि यदि कोई महिला जिसकी मृत्यु शारीरिक या दाह अग्नि द्वारा शादी के 7 वर्ष के भीतर होती है और मृत्यु से पूर्व पति या पति के नातेदारों ने क्या की है, क्रूरता की है। अगर ये चीजें होती है तो अगर कोई फीमेल मरती है तो क्या माना जाता है, दहेज मृत्यु हुई है। क्या माना जाता है, दहेज मृत्यु हुई है कि महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा,
शादी के 7 साल के भीतर मृत्यु से कुछ पूर्व दहेज की मांग की जाती है, उसके साथ क्रूरता की जाती है और 7 साल के भीतर मरती है, तो क्या माना जाता है? दहेज मृत्यु हुई है, डाउरी डेथ हुई है। अब इनमें से ये जो सारे की पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसी तरीके से मेंस के लिए आपको चीजें याद रखनी है। आप इन 4 की पॉइंट को याद रख लो और दहेज मृत्यु की डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एज इट इज बेरेक्ट की लैंग्वेज रटना कंपलसरी नहीं है। देखो, रट्टे हम तब मार सकते हैं जब हमें की पॉइंट याद हो। आप डायरेक्ट 7 लाइनें रटने बैठ रहे हो तो उस टाइम पे तो याद हो जाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहने वाली। लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रखनी है तो की पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। की पॉइंट याद है तो हम कैसे भी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ दहेज मृत्यु, जो कि बीएनएस सेक्शन 80 और 304 बी में हम पढ़ते हैं। अब देखो, इसकी पनिशमेंट भी हमें याद होनी चाहिए। इसमें दहेज मृत्यु में जो पनिशमेंट है वो मिनिमम तो बात करता है 7 ईयर की, कि 7 साल तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, और मैक्सिमम बात करता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, आजीवन कारावास की, और साथ ही साथ जुर्माना भी इम्पोज किया जाएगा। साथ ही साथ जुर्माना भी इम्पोज किया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। ये तो हुई बीएनएस और आईपीसी की, कि अगर ये की पॉइंट्स हुए या ये एसेंशियल एलिमेंट्स दिखे तो ये डाउरी डेथ का क्या हुआ? एक अपराध घटित हो गया। अब बात करते हैं बीएनएसएस या सीआरपीसी की। बीएनएसएस 194 और सीआरपीसी 174। देखो, 174 या 194 कहता है आत्महत्या आदि पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना, आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना या रिपोर्ट देना, पुलिस का जांच करना या रिपोर्ट देना। अब देखो, यहाँ पर जब कभी भी किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या किसी पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है, इत्तला मिलती है कि ऐसी किसी महिला की मृत्यु हुई है, ऐसी किसी महिला ने आत्महत्या कर ली है, तो ये पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बताएंगे डीएम या एसडीएम को, डीएम या एसडीएम को बताएंगे, और फिर वहां पे वो व्यक्ति क्या करने जाएंगे? ऐसी मृत्यु जिस महिला की हुई है उसकी की जाएगी मृत्यु समीक्षा। एक वर्ड हम लॉ में यूज करते हैं, मृत्यु समीक्षा। एक तरीके से वहां पे जो डेथ हुई है उस जगह पर जाना, वहां पर इंक्वायरी करना, चीजों को नोट करना और देखना। अब जब वहां पे इनको इत्तला मिलती है तो ये लोग वहां पर जाते हैं, मृत्यु समीक्षा करते हैं, और जब मृत्यु समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उस रिपोर्ट पे या जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है वहां पे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अपीयरेंस में, उनकी उपस्थिति में ये समीक्षा की जाती है, और उन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सिग्नेचर भी करवाए जाते हैं, उन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सिग्नेचर भी करवाए जाते हैं। ये हमें बताता है सबसेक्शन 1। अब देखो, सबसेक्शन 2 कहता है कि जो भी ऐसे पुलिस ऑफिसर ने इस तरीके की रिपोर्ट तैयार की है, वहां पर उस घटना स्थल पर जाकर जो रिपोर्ट तैयार की है उस पे उसने सिग्नेचर करवाए। सिग्नेचर करवाने के बाद इस रिपोर्ट को डीएम या एसडीएम के पास 24 घंटे के भीतर भेजनी होती है। डीएम या एसडीएम के पास 24 घंटे के भीतर क्या करनी पड़ती है? वो रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। अब देखो, यहाँ पे ये तो हुआ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब पता चलता है कि ऐसी मृत्यु आत्महत्या की वजह से हुई है, किसी ने आत्महत्या की है, या विवाह के 7 वर्षों के भीतर ऐसी आत्महत्या हुई है, या फिर जो मृत्यु हुई है वो शारीरिक या दाह अग्नि द्वारा हुई है, या फिर ऐसी अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई है। ऐसी अप्राकृतिक परिस्थितियों में ऐसी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर क्या की जाएगी? उस महिला की जो बॉडी है
उस महिला का जो शव है उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल या सर्जन के पास हम एग्जामिनेशन करने के लिए भेजते हैं। अगर इनमें से किसी में भी कोई रीजन पता चलता है कि यस किसी फीमेल की ऐसी मृत्यु हुई है तो उसकी बॉडी हम नियरेस्ट हॉस्पिटल या सर्जन के पास भेजते हैं। किस लिए? एग्जामिनेशन करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए। अब देखो सबसेक्शन 4, यहां से हमारा एक प्री का क्वेश्चन आता है कि ये जो 194 या 174 में आप मृत्यु समीक्षा पढ़ रहे हो, मृत्यु समीक्षा पढ़ रहे हो, ये मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त कौन है, ऑथोराइज्ड कौन है? तो 3 पर्सन यहाँ पे आप याद रख लो, पहला डीएम, दूसरा एसडीएम और तीसरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पे हमारा एक प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त कौन कौन है? तो डीएम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, या फिर डीएम है, एसडीएम है, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। ये तो बात हुई बीएनएसएस या सीआरपीसी की। अब बात करते हैं बीएसए या इंडियन एविडेंस एक्ट की। बीएसए का सेक्शन नंबर 118, एविडेंस एक्ट का 113 बी। देखो ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये हमें बताता है कि जब भी कोर्ट के सामने ऐसे डाउरी डेथ के केसेस आते हैं तो कोर्ट यहाँ पे क्या प्रिजम्पशन करता है, कोर्ट यहाँ पे क्या प्रिजम्पशन करता है? तो प्री का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, शैल प्रिजम्पशन करता है, शैल प्रिजम्पशन करता है। अब चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इस वर्ड को याद रख लो, डाउरी डेथ में शैल प्रिजम्पशन होती है। जब भी हमारा प्री का क्वेश्चन होगा, प्री का एग्जाम होता है, तब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट हिंदी वाले में जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो, उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, इस तरीके से डाउट क्लियर होते हैं, मैं मानती हूँ। तब आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन में जाना है। इंग्लिश वाले ऑप्शन में अगर मान लो सी क्लोज में शैल प्रिजम्पशन दी हुई है तो आप हिंदी वाले में सी ऑप्शन को टिक करके कर लेना। अगर हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में डाउट्स हो रहे हैं तब आप इस तरीके से अपना आंसर सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी डाउरी डेथ के, दहेज मृत्यु का कोई भी केस होगा, कोर्ट के सामने मैटर आएगा, तो कोर्ट यहाँ पे शैल प्रिजम्पशन करता है, ये मानकर चलता है कि यस फीमेल की दहेज मृत्यु हुई है, पति के नातेदारों ने, पति ने उसकी दहेज की मांग की थी, उसके साथ क्रूरता की थी, जिस वजह से फीमेल ने खुद की आत्महत्या कर ली, खुद को मार लिया। इस तरीके की प्रिजम्पशन जो है वो कोर्ट यहाँ पर करता है। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, इसके बाद फिर से हम इन तीनों लॉज को एक साथ जिस्ट में डिस्कस करेंगे। देखो अपने YouTube चैनल पर 2 तरीके की मेंबरशिप जो है, जो रनिंग चल रही है, एक है 59 की मेंबरशिप, एक है 399 की मेंबरशिप। 59 की जो मेंबरशिप है वो डायमंड मेंबरशिप है, ठीक है। 399 की जो मेंबरशिप है वो न्याय यात्रा की मेंबरशिप है। देखो आप सिर्फ 59 या 399 में एमडी लॉ क्लासेस की किन किन चीजों का बेनिफिट उठा सकते हो, सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 59 में हमारी चल रही है सीपीसी, सीपीसी हमारी रनिंग है। 59 में आपको मिल जाएगा पूरा की पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 1 से 170, पूरा की पूरा, प्लस वहां पे बीएनएस के एमसीक्यूज, बीएनएसएस के एमसीक्यूज और कुछ मेंस के आंसर राइटिंग के लेक्चर्स। ये इतना कुछ अगर आज के डेट में आप ज्वाइन करते हो तो 59 में आपको इतना मिलेगा। लेकिन अगर आप 399 का न्याय यात्रा जुडिशरी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर अपना बीएनएस चल रहा है, बीएनएस के डेली मंडे टू फ्राइडे लेक्चर आते हैं, प्लस इसमें अपने पढ़ रहे हैं पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट भी हम सेक्शन 15 तक डिस्कस कर चुके हैं, सेम मंडे टू फ्राइडे आपके पास लेक्चर्स आते हैं, प्लस नोट्स भी इसमें मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, 399 में आपको नोट्स भी मिलते हैं। बीएनएस वहां पे चल रहा है, पोक्सो चल रहा है, प्लस वहां पे आपको सीपीसी के जो लेक्चर्स है वो भी मिलेंगे, प्लस बीएससी भी आपको कंप्लीट मिलेगा, प्लस बीएनएस के एमसीक्यूज, बीएनएसएस के एमसीक्यूज, प्लस यहाँ पर कुछ मेंस के आंसर राइटिंग के लेक्चर और प्लस स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी मिलेंगे कि किस तरीके से हमें मेंस की आंसर राइटिंग करनी होती है। यहाँ पे आपको नोट्स की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिलती, ओनली एंड ओनली लेक्चर्स ही मिलते हैं। तो 59 की मेंबरशिप में इतना कुछ,
399 की मेंबरशिप में इतना कुछ। तो अब इस मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो। एमडी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाना, जहां पे अपने सब्सक्राइब करते हैं वहां पर एक ज्वाइन का ऑप्शन लिखा हुआ आता है। ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहली मेंबरशिप खुलेगी 59। उसके बाद नीचे से स्क्रॉल करके जाओगे तो उसके बाद 399 की न्याय यात्रा बैच की मेंबरशिप मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर लो। अगर आप ऑलरेडी 59 के मेंबर हो तो इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, जिसमें से 399 में से 60 रुपए आपके माइनस होके तकरीबन 340 या 345 रुपए और लगेंगे, देन आपको ये सारी चीजें भी मिलने लग जाएंगी। तो ये आपकी चॉइस है, आप 59 ज्वाइन करते हो या 399 ज्वाइन करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपनों ने तीनों लॉज की बात करी। बीएनएस कहता है या आईपीसी कहता है दहेज मृत्यु होती कैसे है, जिसमें मैंने आपको की पॉइंट बताए। बीएनएसएस में मैंने आपको बताया अगर दहेज मृत्यु होती है तो पुलिस वहां पे क्या करती है, पुलिस वहां पे जाती है, जांच करती है और वहां पे रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट हम डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं। वहां पे पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करने जाते हैं, मृत्यु समीक्षा करने जाता है। उसके बाद बीएसए हमें कहता है कि बीएसए में आप क्या करते हो, जब भी कोर्ट के सामने मैटर आता है तो कोर्ट कौन सी प्रिजम्पशन करता है ये हमें बताता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस तरीके से तीनों लॉज और पुराने लॉज नए लॉज को एक साथ हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। अब मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि तीनों नए लॉज को मिक्स करके मैं चीजों को एक्सप्लेन करूं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी है तो क्लास को जरूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। अगर आपको एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करने हैं जो कि हम प्री मेंस इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं, एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ, एआईबी के अकॉर्डिंग अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल रहा होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।